नमस्कार, स्वागत है आपका फिफरना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन पत्रों के प्रकार पढ़ रहे थे। तो पत्रों के विभिन्न प्रकारों में आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो पत्र प्रकार है संस्थाओं या संकल्प। तो संकल्प या संस्थाओं पत्र को अपन पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। संकल्प या संस्थाओं, ये भी एक पत्र का प्रकार रहता है। क्या होता है ये? देखिए, ये भी अधिसूचना की तरह गजट में अर्थात राजपत्र में ही प्रकाशित होने वाला पत्र प्रारूप है। और सामान्यतः कभी भी ऐसे होता है कि जैसे नीतिगत निर्णय करने होते हैं, नीति से संबंधित, या फिर ऐसे मुद्दे आते हैं ना कि जिनका समाधान नहीं हो पाता, या कोई एक विशेष घटना हो जाती है तो उसके लिए कोई कमेटी बनाई जाती है जांच करने के लिए। तो वो जो कमेटी है उसकी वो जांच करती है, और जांच के बाद जब वो रिपोर्ट देती है, अपनी जो निर्णय देती है, तो उसको जब अपन प्रकाशित करवाते हैं गजट में या राजपत्र में प्रकाशित करवाते हैं, तो उसके लिए भी अपन संकल्प या संस्थाओं का प्रारूप ही लेकर आते हैं। तो इस प्रकार से ये एक पत्र प्रारूप होता है जिसमें सामान्यतः नीतिगत निर्णयों को, ऐसा भी होता है कि किसी विशिष्ट निर्णय में सम्मति देनी हो तो उससे संबंधित भी अगर अपने को कोई भी रिपोर्ट है वो प्रकाशित करवानी है तो वो भी अपन गजट में प्रकाशित करवाएंगे। और वो भी किस प्रकार के पत्र प्रारूप में? संस्थाओं या संकल्प पत्र प्रारूप में अपन प्रकाशित करवाएंगे। तो चलिए अपन देख लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से लिख कर, ताकि अपने को ये समझ में आ जाए। आप भी शॉर्ट नोट बना लीजिए इनका, ताकि इन फ्यूचर आप अच्छे से पढ़ सकें। तो यहाँ पर अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो पत्र प्रारूप है संकल्प या संस्थाओं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये भी जो है वो अधिसूचना की तरह गजट में ही प्रकाशित होता है या राजपत्र में प्रकाशित होता है। तो यहाँ पर अपन यही कहेंगे कि यह पत्र भी अधिसूचना की तरह गजट या राजपत्र में ही प्रकाशित होता है। गजट एक राजकीय पत्र है, इसीलिए इसको राजपत्र कहा जाता है, गजट। हाँ, एक बार ये भी प्रश्न पूछा गया है कि जो सरकारी पत्र होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे गजट कहते हैं। और ये भी पूछा गया है कि गजट में प्रकाशित होने वाले पत्र प्रारूप को क्या कहते हैं। तो एक तो अधिसूचना प्रकाशित होती है, दूसरा संकल्प या संस्थाओं। तो सामान्यतः अक्सर जब प्रश्न पूछा जाएगा तो इन दोनों में से एक आएगा, या संकल्प आ जाएगा या अधिसूचना आ जाएगी। और जो प्रश्न पूछा जा चुका है वो अधिसूचना के बारे में पूछा जा चुका है कि राजपत्र में कौन सा पत्र प्रारूप प्रकाशित होता है। तो अधिसूचना भी और संकल्प भी, और ये एक महत्वपूर्ण पत्र प्रारूप होता है। कौन सा? अधिसूचना वाला। ठीक है, तो इसके बारे में अपनों ने देखा संकल्प या संस्थाओं के बारे में कि राजपत्र में प्रकाशित करवाए जाते हैं। इसके साथ साथ अपनों ने जब अधिसूचना देखा था तो अपनों ने एक चीज देखी थी कि भाई भाग और अनुभाग जो होते हैं उनका विवरण करना इसमें आवश्यक माना जाता है, उनका वर्णन करना जरूरी माना जाता है कि किस भाग के किस अनुभाग में इस पत्र को प्रकाशित करवाया जाना है। तो ये सारी की सारी चीजें बतानी होती है। जब अधिसूचना में ये बतानी होती है तो जाहिर सी बात है कि गजट में ही ये प्रकाशित होता है, तो इसमें भी भाग व अनुभाग का वर्णन करना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि गजट के भाग अनुभाग का उल्लेख करना आवश्यक होता है। ये इसकी विशिष्ट बातें
हो जाती है कि भाग अनुभाग का वर्णन करना आवश्यक होगा। दूसरा देखिए संकल्प, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन देखते हैं कि भाई संकल्प का जो प्रयोग है वो किस किस कार्य के लिए किया जाता है, तो वो भी चीज अपन देख लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको बता दिया है कि नीतिगत निर्णयों, कमेटी की जांच, सम्मति इत्यादि के लिए इस प्रकार के पत्र प्रारूप का प्रयोग किया जाता है। तो अपन यहाँ पर देख भी लेते हैं कि किस रूप में इसे प्रयोग में लाया जाता है या किस कार्य के लिए इसे प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पर अपन यूं कहेंगे कि संकल्प पत्र प्रारूप का प्रयोग निम्न कार्यों के लिए किया जाता है। अब कौन कौन से उसमें यदि अपन देखें तो सबसे पहले मैंने नीतिगत निर्णय आपको बताए दिए थे कि भाई नीतिगत प्रश्नों पर, जो नीतिगत प्रश्नों पर सरकारी निर्णयों की घोषणा के लिए प्रयोग, इस पत्र प्रारूप का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहली बात कौन सी होगी कि भी जो भी नीतिगत प्रश्न होंगे उनमें सरकार क्या निर्णय देती है, तो उन निर्णयों को प्रकाशित अपन किस में करवाएंगे, संकल्प में करवाएंगे। और संकल्प किस में प्रकाशित होगा, गजट में प्रकाशित होगा, राजपत्र में प्रकाशित होगा। तो ये तो होगी पहली बात और मुख्य बात। दूसरी बात में यदि अपन देखें तो कोई भी समस्या है उसका समाधान किया गया है, सम्मति दी गई है, तो उसके निर्णयों को भी अपन आयोग हो चाहे विभाग हो तो उसके लिए अपन किस में प्रकाशित करवाते हैं, उसको भी संकल्प में प्रकाशित करवाते हैं। तो अपन यहाँ पर यही कहेंगे कि भाई किसी समस्या पर निष्पक्ष जांच या जांच के बाद रिपोर्ट होती है तो निष्पक्ष सम्मति कर देते हैं अपन, ठीक है। तो निष्पक्ष सम्मति देने के लिए, निष्पक्ष सम्मति मतलब सहमति ही हो जाती है, सम्मति देने के लिए तथा आयोग की जांच की घोषणा करने के लिए भी किया जाता है। चलिए एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन आगे देख लेते हैं कि आयोग या जांच समिति की घोषणा के लिए भी इस प्रकार के पत्र प्रारूप को काम में लिया जाता है। तो इसमें भी आयोग व जांच समिति का प्रतिवेदन भी आएगा और इसके साथ साथ आयोग या जांच समिति, आयोग या जांच समिति की सम्मति की घोषणा के लिए इसी पत्र प्रारूप को काम में लिया जाएगा। और इसके साथ साथ आयोग या जांच समिति के जो प्रतिवेदन है उसकी घोषणा भी इसी में की जाएगी। तो अपन यूं कह सकते हैं कि आयोग या जांच समिति के प्रतिवेदन की
घोषणा के लिए, इसकी घोषणा के लिए भी किस प्रकार के पत्र प्रारूप को काम में लिया जाएगा? संकल्प पत्र प्रारूप को काम में लिया जाएगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। देखिए, संकल्प जो पत्र है ना, उसमें कोई भी सरकारी घोषणा है वो भी की जा सकती है। तो सामान्यतः सरकारी पत्र में सरकारी घोषणाएं, सरकारी जांच समितियां जो होती है उनकी घोषणाएं भी इस पत्र में प्रकाशित करवाई जा सकती है। इसके अलावा अपन इसमें क्या किसको शामिल कर सकते हैं? तो देखिए, एक तो संकल्प में विषय की पृष्ठभूमि, और कारण, साथ साथ जो भी सरकारी आदेश होगा उसको भी अपन शामिल कर लेंगे, और साथ साथ जिनको प्रतिलिपियां भेजनी होती है उसका भी अपन इसमें उल्लेख करते हैं। तो ये भी है कि संकल्प में अपन सरकारी घोषणा प्रकाशित करवा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि सरकारी आदेश अनेक लोगों के लिए हो सकते हैं, अनेक पदों के लिए हो सकते हैं, तो उनको प्रतिलिपियां भेजनी है तो उसका भी नीचे उल्लेख कर दिया जाता है। तो यहाँ पर अपन कह रहे थे कि भाई संकल्प में विषय की पृष्ठभूमि और कारण भी दिया जाता है, उसकी पृष्ठभूमि भी दी जाएगी, उसका कारण भी दिया जाएगा कि भाई ये जो भी घोषणा की जा रही है उसका कारण ये है और इसको इसलिए इस पृष्ठभूमि में तैयार किया गया है, वो चीज भी संकल्प पत्र में दी जाती है। और इसके साथ साथ सरकारी आदेश एवं सूचनाएं भी दी जाती है, और इसके साथ साथ जिनको प्रतियां भेजनी है उसका उल्लेख भी संकल्प में किया जाता है। तो जिनको प्रतियां भेजनी है उनका भी उल्लेख किया जाता है। देखिए, सबसे पहले तो अपनों ने देखा कि भाई संकल्प है क्या। तो संकल्प अधिसूचना की तरह गजट में प्रकाशित होने वाला एक पत्र प्रारूप है, ठीक है। फिर अपनों ने देखा कि भाई किस किस विषय से संबंधित संकल्प निकाले जा सकते हैं। तो नीतिगत निर्णय हो गए, सरकार के आदेश हो गए, सरकार की सूचनाएं हो गई, कोई जांच समिति की रिपोर्ट हो गई, ये सभी जब अपन प्रकाशित करवाते हैं तब अपन इसी प्रकार के पत्र प्रारूप का सहारा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अपनों ने देखा भी संकल्प में अलग क्या चीजें हैं। तो संकल्प में एक तो अपन यदि इस प्रकार का पत्र प्रारूप देते हैं तो अपन कारण भी बताएंगे, उसकी भूमिका भी बताएंगे, यानी उसके बारे में सारी चीजें बताएंगे कि जो भी हमने घोषणा की है वो क्यों की है और कैसे की है। और इसके साथ साथ सरकार के जो आदेश हैं, सूचनाएं हैं, वो भी अपन मूल विषय वस्तु में देंगे। इसके साथ साथ जिनको प्रतिलिपि भेजनी है उसका विवरण भी देंगे। ये था संकल्प पत्र का प्रारूप। अपनों ने ये तो ऐसे पढ़ा है, परंतु अब अपन पत्र के प्रारूप को बनाकर भी देख लेते हैं। तो आप एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अपन पत्र प्रारूप बनाएंगे और इसमें बिल्कुल अपन हूबहू उसी प्रकार का प्रत्येक शब्द लिखते हुए पत्र बनाएंगे। तो इसका प्रारूप तैयार कर लेते हैं अपन।
इसमें अपनों ने देखा था कि भाई भाग अनुभाग का जिक्र करना जरूरी है। तो सबसे पहले तो इसमें यूं देना होता है अधिसूचना के साथ के अनुसार ही सरकार के राजपत्र भाग जो भी हो आपका 4 के खंड 2 में प्रकाशनार्थ, ये एक ही लाइन में आएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो भी जिस भी भाग में आप इस पत्र प्रारूप को प्रकाशित करवा रहे हो उस भाग का अनुभाग कौन सा है तो वो भी आ जाएगा। तो भाग अनुभाग लिख दो चाहे भाग खंड लिख दो, एक ही बात है। तो सरकार के राजपत्र यानी सरकार का जो गजट है उसके भाग इसमें और इसके इस खंड में प्रकाशनार्थ यानी इसके खंड में प्रकाशित करने के अर्थ से या प्रकाशित करने के लिए यह सूचना दी गई है। सबसे पहली लाइन हेडिंग तो इसमें ये होगी। उसके बाद क्रम संख्या इसमें आएगी, क्रम संख्या। तो क्रम संख्या लिख दो चाहे क्रमांक लिख दो चाहे संख्या लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, जो भी आपकी क्रम संख्या पत्र की है जो भी है वो आप लिख देंगे। जो भी आपकी पत्र क्रमांक संख्या है मैंने ये अंदाजे से लगाई है, जो भी पत्र की होती है वो इसमें आ जाती है। ठीक है, तो सबसे पहला पार्टीशन तो हो गया, ये हेडिंग होती है कि सरकार के राजपत्र के भाग इसमें इस प्रकार से प्रकाशनार्थ। उसके बाद अपन यहां पर देते हैं विभाग का नाम। मान लीजिए कि ये शासन सचिवालय से संबंधित है, सचिवालय। ठीक है, तो शासन सचिवालय से संबंधित है तो अपन शासन सचिवालय का ही नाम कर देंगे। और अगर ये भारत सरकार से संबंधित है तो भारत सरकार, राजस्थान सरकार से संबंधित है तो राजस्थान सरकार यहाँ पर लिख देंगे। तो शासन सचिवालय राजस्थान सरकार। और उसके बाद जो भी है अगर राजस्थान सरकार का कर रहे हो तो जयपुर कर दो, क्योंकि यहाँ पर जयपुर से प्रकाशित सूचनाएं होती हैं और उसके तुरंत बाद आ जाती हैं दिनांक। तो दिनांक में अपन कुछ भी दे सकते हैं जो उस दिन की दिनांक है। आप 25/10 दे सकते हो, 25/10 जो भी उस दिन की दिनांक है वो दे दी जाती है। और मैं आपको बता देती हूँ कि इतने परफॉर्मे में तो सिर्फ ये एक लाइन अलग है जो सामान्य प्रारूप अपन पढ़ते आ रहे हैं उसके अनुसार ही है। तो सबसे पहले तो अपने को भाग और अनुभाग का चित्रण करना है, उसके बाद अपने को क्रम संख्या देनी है, उसके बाद शासन सचिवालय राजस्थान सरकार, और उसके बाद राजस्थान सरकार कहाँ से प्रकाशित करेगी, जयपुर से, तो जयपुर का नाम आ गया, उसके बाद दिनांक आ गई। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। अब अपन आते हैं मूल विषय वस्तु की तरफ। ठीक है, हाँ, ये यहाँ पर क्रम संख्या 2 नंबर पर हो जाएगी और ये इधर जो विभाग का नाम था ये 3 नंबर पर और 4 नंबर पर दिनांक आ जाएगी, यानी 4 कॉलम अपनों ने पढ़ लिए यहाँ पर। उसके बाद अपन मूल विषय वस्तु देंगे और मूल विषय वस्तु सामान्यतः संकल्प लिखकर दे दी जाती है, कभी कभार संकल्प लिखकर दे दी जाती है, तो संकल्प लिखकर भी आप दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो भी सूचना है, मान लीजिए कि प्रदेश की जो भी सूचना इसमें प्रकाशित करवानी है तो अपन दे सकते हैं कि प्रदेश के विशिष्ट क्षेत्रों में बढ़ते हुए ये एक रिपोर्ट है जिसमें संघर्ष बढ़ रहा है उसके बारे में कहा गया है। तो बढ़ते हुए सांप्रदायिक एवं जातिगत संघर्ष, तनाव
जो भी है जातिगत संघर्ष है, तनाव को देखते हुए सरकार ने एक समिति गठित की है। ये समिति गठित की जा रही है तो उसकी सूचना यहाँ पर दी जा रही है। ठीक है, उसके बाद यह समिति कार्य क्या करेगी? यह समिति बढ़ते जातिगत एवं सांप्रदायिक संघर्ष, तनाव, जो भी संघर्ष है, जो भी तनाव हो रहा है के कारणों पर विचार करेगी। और इसमें एक समिति का गठन किया गया है जो सांप्रदायिक और जातिगत संघर्ष से जो तनाव बढ़ रहा है तो उस पर विचार करेगी और निवारण के लिए अपने सुझाव, तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? तो निवारण के लिए अपने सुझाव, ये इसके नीचे आएगा भाई, मैं यहाँ पे लिख रही हूं अपने सुझाव, दिनांक। अब उस समिति को समय दिया जाता है। मान लीजिए अपनों ने 25/10 किया था तो 2 महीने का समय दे देते हैं, तो अपन 25/12 कर लेते हैं। तो यहाँ पर यूं कर लेते हैं कि 25/12 तक सरकार को सौंपेगी या देगी, जो भी है ये लिख दिया। ठीक है, सब पूरा का पूरा विवरण अपनों ने पढ़ा था कि पृष्ठभूमि भी दी जाती है, कारण भी दिया जाता है। तो कारण क्या है इस समिति को गठित करने का? सांप्रदायिक और जातिगत संघर्ष, जिसके कारण दिन दिन तनाव बढ़ता जा रहा है। तो इस कारण से और एक समिति का गठन किया गया, एक समिति गठित की गई। ठीक है, इस कारण से समिति का गठन कर दिया। अब उसके बारे में सारी बात बताई जा रही है कि भाई समिति गठित तो की जा रही है, किस दिन की है? 25/10 को। और इसके बाद यह विचार करेगी, इसके कारणों पर विचार करेगी और कारणों पर विचार करते हुए उसके संबंध में सुझाव देगी। और सुझाव के लिए सरकार जितना टाइम देती है उस समिति को, तो उतना टाइम है वो वहां पर अंकित कर दिया जाएगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन आगे एक लाइन और देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अपन देखते हैं कि इसके बाद क्या देगी। तो इसके बाद जो पत्र का प्रारूप है उसमें सदस्य भी देंगे कि भाई इस समिति में कौन कौन से और कितने सदस्य होंगे, तो उनका विवरण भी इसमें अच्छे तरीके से दिया जाएगा। समिति कोई एक व्यक्ति की तो होती नहीं है, सभा व समिति बहुवचन सूचक शब्द है। तो यहाँ पर जो समिति दी जाएगी उसमें सदस्यों का भी तो यूं होगा कि इस समिति में निम्नांकित कितने सदस्य होंगे, निम्नांकित सदस्य होंगे कि भाई ये निम्न प्रकार से इसके सदस्य होंगे। अब सदस्यों में जो भी है कितने सदस्य रखे जा रहे हैं, 1 2 3, जो भी जितने भी सदस्य दिए जा रहे हैं उनके नाम आ जाएंगे, सभी के आ जाएंगे। अब इस समिति में मान लो कोई विशिष्ट सदस्य है, मान लीजिए कोई अध्यक्ष है
या कोई किसी को अलग से कार्यभार दिया जा रहा है तो उसका विवरण भी यहाँ पर कर दिया जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर राजकुमार जी नाम के कोई व्यक्ति हैं, राजकुमार जी, तो उसके लिए कहा जाएगा कि भाई इस समिति के, यहाँ पर यूं भी लिखा जा सकता है कि इस समिति के राजकुमार जी अध्यक्ष होंगे। तो इस प्रकार से इस नंबर पर लिखा जा सकता है। यहाँ पर मान लीजिए कि राजकुमार जी लिख दिया, इस समिति के अध्यक्ष होंगे, ये इसमें आ जाता है। जो भी विशिष्ट सदस्य आप बना रहे हो, उपाध्यक्ष बना रहे हो तो उपाध्यक्ष का भी नाम आ जाएगा। यहाँ पर विशिष्ट सदस्य जो बना रहे हो उसका स्पेशली विवरण होगा, इसके साथ साथ सदस्यों के नाम होंगे। तो यहाँ पर सदस्यों का पूरा ब्यौरा, पूरा का पूरा विवरण दे दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर यदि अपन देखें तो ये पूरा का पूरा ब्यौरा आ गया, यानी सबसे पहले तो भाग अनुभाग, उसके बाद डिपार्टमेंट यानी विभाग का नाम आ गया, पूरा एड्रेस आ गया, उसके बाद दिनांक आ गई, दिनांक के बाद अपनों ने पत्र को लिखना शुरू किया था। तो यहाँ पर अपनों ने जब लिखना शुरू किया संकल्प नाम से, तो अपनों ने कारण वगैरह सब बता के सदस्य दिए, और सदस्य के तुरंत बाद दाईं साइड में अपने को देने हैं हस्ताक्षर। ठीक है, अब हस्ताक्षर जो भी है, मान लीजिए कि अपन शासन सचिवालय की तरफ से अपन प्रकाशित करवा रहे हैं, तो शासन सचिवालय राजस्थान सरकार जयपुर हो सके तो यहाँ पे दिनांक भी डाल दो। इस प्रकार से दिनांक भी इसमें आ जाएगी। तो सबसे पहले था अपना भाग अनुभाग, उसके बाद क्रमांक था, क्रम संख्या थी, और उसके बाद विभाग का नाम, विभाग के नाम के तुरंत बाद जो दिनांक है वो अंकित की गई थी। ठीक है, शुरुआत उस प्रकार से थी, फिर बीच का मैटर ये हो गया, उसके बाद अंत में इस प्रकार से हस्ताक्षर करवाना है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन एक दो चीजें इसमें और बच जाती हैं वो भी देख लेते हैं। देखिए, यहां पर मैंने आपको बताया था 4 भाग तो अपनों ने पहले दे दिए थे, तो 5वां भाग मूल विषय वस्तु का आ जाएगा, और 6ठा भाग सदस्यों का आ जाएगा, और 7वां भाग इसका हस्ताक्षर का आ जाएगा। 7 भाग हो गए। उसके साथ साथ मैंने आपको कहा था कि भी प्रतिलिपियां जिसको भेजनी है तो उसका विवरण भी इसमें किया जाता है, तो वो भी अपन यहाँ पर देख लेंगे। वो भी पूरा का पूरा ब्यौरा है, वो अच्छे से लिख कर दिया जाएगा। यहाँ पर संख्या भी दी जाएगी, संख्या दे दी जाएगी, जो भी संख्या इस पत्र की है। पहले तो अपनों ने भाग अनुभाग दिया था और उसके साथ क्रमांक दिया था, यहाँ पर भी अपन संख्या दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर उसको पूरा का पूरा लिखा जाएगा आदेशात्मक भाषा में। आदेश दिया जाता है कि, यानी आदेशात्मक भाषा में दिया जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि प्रतिलिपियां यदि भेजनी है तो उस प्रतिलिपियों को किस किस के पास भेजना है वो भी पूरा ब्यौरा इसमें दिया जाएगा। ठीक है, तो आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प, इस प्रकार से किया जाएगा कि आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतिलिपियां उपयुक्त महानुभावों या सदस्यों, जो भी है, महानुभावों को, उपयुक्त सदस्यों या महानुभावों, उपयुक्त सदस्यों या महानुभावों को भेज दी जाए। अपनों ने किस किस को दिए है? जो ऊपर सदस्य बनाए थे, अध्यक्ष बनाए थे ना पीछे, तो उन्हीं सबको अपन प्रतिलिपियां दे रहे हैं, तो उसका विवरण अपनों ने यहाँ पर कर दिया है।
और इसके साथ साथ इसके अलावा भी कोई आदेश हो तो भी यहाँ पर उसके बारे में भी लिख दिया जाएगा। मान लीजिए कि कोई गृह सचिव है, कोई शासन सचिव है, उसको प्रतिलिपि भेजनी है या कुछ प्रबंधक वगैरह को प्रतिलिपि भेजनी है तो उससे संबंधित भी यहाँ पर आदेशात्मक भाषा में ये विवरण दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर अपन यूं कह सकते हैं कि भाई आदेश दिया जाता है कि आदेश दिया जाता है कि जो भी है किसी को देना चाहते हो, गृह सचिव हो गया, प्रबंधक हो गया, मान लो इस समिति का प्रबंधक या जो भी जिसको भी है, तो उसके लिए भी कहेंगे कि प्रतिलिपियां भेज दी जाए। तो इस प्रकार से इनका भी विवरण यहाँ पर क्लियर किया जाएगा। और जैसे ही पूरी की पूरी बातें बता दी जाए किसको प्रतिलिपि भेजनी, क्या करना है, उसके बाद भी यहाँ पर फिर से हस्ताक्षर करने हैं। और हस्ताक्षर मैंने आपको कहा था कि शासन सचिव अपने यहाँ से सूचना भेजता है तो यहाँ पर शासन सचिव का नाम, पूरा का पूरा पदनाम दिया जाएगा और उसके बाद हस्ताक्षर भी आ जाएंगे। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है संकल्प का पूरा ब्यौरा या पूरा का पूरा संकल्प का प्रारूप, संकल्प पत्र का प्रारूप। तो उम्मीद करती हूँ कि ये भी आपको समझ में आया होगा। देखिए अपनों ने यहाँ पर देखा था कि सबसे पहले भाग अनुभाग, उसके बाद क्रम संख्या के बाद विभाग का नाम, उसके बाद दिनांक के बाद संकल्प की विषय वस्तु के बाद हस्ताक्षर के बाद फिर प्रतिलिपियों का विवरण, सदस्यों का विवरण, प्रतिलिपियों का विवरण, फिर से हस्ताक्षर। तो इस प्रकार का ये पत्र प्रारूप बनता है। तो उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में अगले पत्र प्रारूप के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।